खुशी की बात है कि आज मुझे यहाँ 26 जनवरी के दिन बोलने का अवसर मिला आप लोगों के बीच में। मैं शिक्षा पर बातचीत करना चाहता हूँ और बाबा साहब के मिशन पर बातचीत करूँगा। आज का दिन बाबा साहब को समर्पित दिन है, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं या इस प्रोग्राम को मना रहे हैं या इस दिन को मना रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और बाबा साहब ने पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करके इसी सबसे बड़ा और लिखित संविधान लिखा, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा और लिखित संविधान लिखने के बाद ये लागू हुआ था। इसके लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जो कि आपको याद होगा। और इसी दिन बाबा साहब ने संविधान लिख करके जब संविधान के बारे में कुछ बोलने के लिए बाबा साहब से कहा सभा में, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं कितना भी बढ़िया संविधान बना दूं या कितना भी बढ़िया अच्छा संविधान हो, प्रथमतः अंततः ये संविधान तभी सक्सेस होगा जब इसको चलाने वाले लोग अच्छे हों। मैं यही कहना चाहता हूं। फिर बाबा साहब जैसे ही संविधान सभा से बाहर निकलते हैं और जब संसद से बाहर निकलते हैं तो उसी टाइम पर जो आचार्य त्रिपलान जी पूछ लेते हैं कि अम्बेडकर जी बहुत बड़े कुछ मिजाज मूड में नजर आते हो आज, कि हाँ जरूर आता हूं, क्योंकि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, जिसको आज एक ऐसा ऑपरेशन किया है मैंने रानी के पेट में घुस करके कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा प्रत्येक दलित वंचित और जो भी राजा बनना चाहिए वो बन सकता है, वंचित वर्ग का बंधु। इसलिए एक ऐसा ऑपरेशन ये संविधान नहीं, आज उसी संविधान की वजह से प्रत्येक व्यक्ति जो है आज हम और आप जहां पर भी बैठे हैं, ये सब संविधान की वजह से बराबर का इक्वलिटी का जो संविधान ने दिया वो इसी की वजह से दिया। तो बाबा साहब ने उसी दिन कह दिया था कि ये ऑपरेशन जो रानी के पेट में घुस करके किया है, और मैंने संविधान में लिखा, मैंने जो है एक बंधु को जो है बराबरी का अधिकार दिला है। मैं अपनी बात को यहां से बात करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने वो संघर्ष किया है। बच्चों आपके लिए बोलना चाहता हूं, आप कुछ भी संघर्ष नहीं करो, आपको इतनी सुविधाएं मिलती, लेकिन बाबा साहब ने वो संघर्ष किया है। एक समय की बात है जब स्कूल में बाबा साहब से पूछा गया था, बाबा साहब से क्या बच्चों से पूछ रहे थे, टीचर्स के द्वारा ही पूछा गया कि सबसे ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो सब बच्चे बता रहे थे कि सूरज है जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं। चंद्रमा हाँ, तारे हैं। ऐसे सब अलग अलग आंसर देते। बाहर की ओर बैठे हुए बाबा साहब ने बोला कि मैं भी बताऊं। कहा बताइए कि सामने जो मटकी रखी है इसको हम देख सकते हैं लेकिन इसमें भरे हुए पानी को स्पर्श नहीं कर सकते, ना छू सकते, ना पी सकते। ये बाबा साहब ने कहा। आप मानोगे नहीं, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसके अपेक्षा आप हम 1% भी नहीं करते, क्योंकि आज जो है 26 जनवरी के दिन हम ये बात को कह सकते हैं, क्योंकि पूरा समर्पित बाबा साहब को। और बाबा साहब ने पूरा जीवन अपने गरीबों के उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए दिया और पूरा समर्पण देकर के जो है आज हमें इस मुकाम पर ला दिया। ये सब बाबा साहब की ही देन। आप मानोगे नहीं, बाबा साहब ने अपने चारों पुत्रों को, मतलब सारा परिवार तक खत्म कर दिया अपने ये समाज उत्थान के लिए, बहुजन उत्थान के लिए, अर्थात गरीबों के उत्थान के लिए, देश उत्थान के लिए इतना गजब का कार्य किया। एक दिन की बात है जब बाबा साहब का राजरत्न बेटे की मृत्यु हुई, तो बाबा साहब की पत्नी रमा बोली कि छोड़िए ऐसा, समाज सेवा, आपके समाज सेवा के भूत ने मेरा पूरा परिवार धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब और भी कुछ समाज सेवा करनी है आपको। बाबा साहब की गर्बान पकड़ते हुए रमा बोली गुस्से में कि ये समाज सेवा में सारा परिवार खत्म कर दिया, और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बाबा साहब ने एक जवाब दिया कि रमा तू तो रो भी सकती है, मैं तो ये आंसू भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरे आंसू भी जो है मेरे आंसू भी जो है सूख है, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन हमारी समाज के राजनीति को करते हुए देखता हूं, तो उसके लिए मैं रो भी नहीं सकता। तो रो भी सकते तो मेरे से करना। तो ठीक है, आप मुझे समझा दोगे ऐसे बहुत बड़ी बातों में करके बातें बना करके आपको
बताना, मुझे समझाना। लेकिन जब ये राजरत्न पैदा हुआ था उस दिन आपने कहा था कि रमा मैं इसका नाम राजरत्न रखना हूं। और मैं राजरत्न क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये राजरत्न इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये हमारे देश पर राज करेगा। मैं ये सिर्फ विश्वास से कह रही हूं। उस दिन आपने ही कहा था और आपने उसी दिन इसका नाम राजरत्न रखा था। अब राजरत्न तो नहीं रहा है, अब देश पर राज कौन करेगा मुझे ये बता दीजिएगा, आप करना चाहते थे। तो उसी दिन बाबा साहब ने फिर बोला कि रमा मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूं। जिस प्रकार लेकर करके पूरा परिवार चला गया, राजरत्न में चला गया, मैं राजरत्न के इस पार्थिव शरीर पर हाथ रखते हुए सौगंध खाता हूं कि हर देश की प्रत्येक महिला और प्रत्येक रमा से जन्म लेने वाला बच्चा जो है हमारे देश पर राज करेगा, ये सौगंध है। और आज इसी की वजह से हम शिक्षित संगठित होकर के यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा, और इसी पल पर हम आज यहाँ पर बैठे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसी में कि शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा और संघर्ष कीजिएगा, लेकिन पाखंडवाद और अंधविश्वास को खत्म कर दीजिएगा। ये भी बाबा साहब ने कहा था और उसको मैं जोड़ देता हूँ। क्योंकि कारण है बाबा साहब ने कहा था कि पाखंडवाद अंधविश्वास वो गुलामी की बेड़ियां जो आपको आजाद नहीं होने देगी। भले आपको आजादी मिल गई है, भले आपको संविधान मिल गया है, लेकिन फिर भी आप शिक्षित और विकसित होने के बावजूद जो है माइंड से आपको जो है जकड़े रखेंगे। ये पाखंडवाद और अंधविश्वास का कारण है। अन्यथा जिस दिन ये छोड़ दिया उस दिन आप रियल में आजाद होंगे, उस दिन आप संविधान के माध्यम से जो है राजा बनोगे और जो है राज करोगे। बाबा साहब की बात को तो मैंने बोल दिया। मैं चाहता हूं कि आप जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, बाबा साहब ने पहला ही वचन दिया था शिक्षित बनिएगा। शिक्षा के माध्यम से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, या केशवपुरा में कोचिंग है, शायद आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे, गए होंगे। कौन कौन गए? धन्यवाद, एक बच्चे गए, ठीक है। और जानते होंगे आप जो है बताइए कि सर आप आए थे छात्रावास में, आप अगर आते हो तो वहां पर मैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए ले लेता हूँ साल भर। देश का अलग अलग प्रोसेस रहता है, उसमें अगर आप यहाँ के माध्यम से आते हो, सर के माध्यम से आते हो डायरेक्टली, तो मैं मेरी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर बैठे बैठे आप अध्ययन करना चाहते हो लाइब्रेरी में, अपन यहाँ पर बैठ करके जो कमरे में बंद होकर आराम से, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी है, जिसमें मैं 3200, 4,000, 5,000, 7,000 और जो न करके भी जो 14,000 और 21,000 तक पैसे लेता हूँ। अगर उसमें आप चाहते हो साल भर, 1.5 साल, 2 साल का जिस प्रकार से 6 महीने कोर्स चाहते हो, वो कोर्स में आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसको भी ले सकते हो। मात्र जीएसटी का जो चार्ज लगता है वो दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जीएसटी की छूट नहीं होती, बाकी आपको निःशुल्क मेथड होगी। मिला है। मैं चाहता हूं कि मैं जोधपुर में पढ़ाया हूं और जोधपुर में पढ़ाते मैंने ऐसे कई छात्रावास में जाकर, छात्रावास में मेघवाल छात्रावास में, रेगड़ छात्रावास में, वहां पर भी, और छात्रावास में सबसे बड़ा जो छात्रावास है वहां पर मैंने देखा है माली संस्थान। सर माली संस्थान में प्रत्येक साल गौरव के बच्चे कम से कम 500 से 700 प्रत्येक साल सरकारी नौकरियों में नौकरियां लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां मैंने सिस्टम देखा है, आप सिर्फ कमरा दे देते हैं बच्चों को, ये सिस्टम नहीं है। वहां पर पढ़ाने वाले भी उसी छात्रावास में आते हैं और उसी छात्रावास में पढ़ा करके चले जाते हैं। बच्चों का एक टाइम टेबल होगा और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टीचर बोर्ड लगा कर फिर बच्चे क्लास लेते हैं। बराबर व्यवस्थित क्लास चलती है, मैनेजमेंट चलता। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको छत पे ले जाकर 2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया जाता। इतना कंट्रोलिंग पावर होती है, तब जाकर के वहां से 500 से 700 प्रत्येक साल बच्चा निकलता। बोलिए आप मुझे इसीलिए कि इस बार आप भी कीजिएगा इन बच्चों के लिए, कैसे भी मैनेजमेंट कीजिएगा। कोई कमी नहीं समाज के पास पैसे देने की। मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप कहते हो कि पैसे नहीं है, आप 10 से 20, 50 लेके जाकर देखिए, समाज के द्वार पर दे, 5 दिन 10 दिन नहीं। मैं गारंटी विश्वास से कहता हूँ बच्चों के लिए लाखों रुपए जो है या समाज के लिए जो डोनेट करने के लिए तैयार, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है। इस बात जिन बच्चों के भविष्य के लिए मैं ये कहूंगा कि आप इनको व्यवस्थित प्लानिंग कीजिएगा। और मैं तो कहता हूं आज के टेक्नोलॉजी के युग में डिजिटल बोर्ड लगा दीजिएगा, या ऑनलाइन जो भी RSIS, UPSC, शिक्षक, पटवारी, लेवल 1, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC, बैंक, जिस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं उस प्रकार की उसमें जो है आज का टाइम टेबल सेट कीजिएगा और इन बच्चों को बैठाइएगा और एक डंडा लेकर आप पे से खड़े रहेगा। नहीं पढ़े इधर जाए तो उसको जो है तो बाहर रख दो, या फिर बाहर करके ऐसे शुरू कर दो। मैं बता रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपसे, ये बच्चे हमारे यहाँ से जब प्रत्येक साल 50 के 20 के 25 लड़के निकलेंगे तो यही बच्चे इसमें डोनेट करेंगे और ये परमानेंट रूप से संस्था बन जाएगी। परंतु ये शिक्षा के माध्यम से संभव हो पाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन बच्चों को जितना दे सके आप शिक्षा दीजिएगा, पढ़ाइए लिखाएगा। हमारी समाज के जो RSIS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SDM बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे। और मैं कह रहा हूँ जब रेलवे में जाएंगे
कांस्टेबल बनेंगे, पटवारी बनेंगे, एसएससी में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, तो ये बच्चे की जो है होनहार होकर के हमारे देश हमारे समाज का नाम रोशन करके जो है उज्जवल भविष्य को और हमारे बढ़ने वाले आगे पीढ़ियों को जो है बना देंगे। क्योंकि एक ही नौकरी लगता है तो सारी पीढ़ियां कर जाती है उसके परिवार की। इसी प्रकार से ये समाज की पीढ़ियां तबाह करने का काम आएंगे। और आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप पढ़ सकते हो, आपके अंदर क्षमताएं बहुत है। मैं कहता हूँ हनुमान जी से कम नहीं हो आपका पावर। आपने तो कैसे कारण इनको कोई बताने वाला नहीं था कि आपको जाना कहाँ, उनको बता दिए गए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे क्या पढ़े कोई नहीं बताता, बस पढ़ने के लिए कहा जाता, पढ़ने के लिए कहा जाता। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इनको कोई पता बता दीजिएगा कि जाना कहाँ, क्योंकि 90% इंडिया के इलेक्शन में इसलिए हम भटकते रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जाना कहाँ है। और जब तक आपको पता न होता है बोले जाओ जाओ आप ही जाओ कहाँ जाओगे, भटकते रह जाओगे इलेक्शन में। इंडिया बहुत बड़ा है, इस इलेक्शन में भटकते रह जाओगे। आपको कह दिया जाए कि आप रेलवे की तैयारी करो, आप रेलवे में अगर जाते हो तो रेलवे की ही तैयारी करो, केंद्र सरकार की अगर तैयारी करते हो केंद्र की करो, राज्य सरकार की तैयारी करते हो तो राज्य सरकार की करते हो, या जिसमें सिलेबस सेम उसकी तैयारी करते हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इधर तो स्टेट की भर्ती आती है उसमें फॉर्म भर देते हैं, इधर केंद्र की भर्ती आती है उसमें फॉर्म भर देते हैं। वो इधर इस नाव पे बैठा, इधर इस नाव पे बैठा, और दोनों नाव में ऐसे मछली खाता है कि वो इधर का रहता इधर का रहता। इसलिए इनको एक पता नहीं होता, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाती। इनको पता दीजिएगा। मैं इसलिए बोला था हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी को जो पावर बताई थी वो जामुन जी ने बताई थी। और जामुन जी नहीं होगा था, जामुन जी ने कहा था कि हनुमान जी तुम 7 समुद्र पार जा सकते हो, हनुमान जी तुम जो है छज्जे में बुट्टी ला सकते हो, तुम पहाड़ उठा सकते हो, हमारे बच्चे भी उठा सकते हैं, मुझे याद है। और आप मानो ये वही बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे 4 चुनाव में 28,000 फैसलों को धूल चुका दी थी, वो पावरफुल बच्चे हैं। तो क्या पढ़ लिख करके संविधान जब हमारे देश का बाबा साहब लिख सकते हैं तो ये नौकरियां नहीं रख सकते क्या? वही बच्चे हैं, इनके अंदर अपार क्षमता, इनको तो निखारने वाला चाहिए। मैं बता रहा हूँ ऐसे निखारिएगा, इन बच्चों का गुजर कुछ बनाएगा, हमारा समाज हमारा देश तरक्की और उन्नति पर जाएगा। इन्हीं की देन हो पढ़ कर आगे पढ़ करके जल्दी सफल हो पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल खोल लेना, यहाँ एक मकसद होना चाहिए। हमारा मकसद है इसी छात्रावास से हजारों सिलेक्शन निकलना चाहिए, तब जाकर के हॉस्टल खोलने का मकसद पूरा होगा, तब जाकर के यहाँ से जो है आज